बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता दुर्गाचरण मिश्रा ने सनातन एकता मंच के माध्यम से एक ज्ञापन जिलाधिकारी बक्सर को सौंपते हुए केंद्र सरकार से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके माध्यम से जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सनातन धर्म के लोगों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और जो आदिवासी और दलित समाज के लगातार बांग्लादेश में जो हिंदू ज़्यादातर संख्या में रहते हैं, उन पर अत्याचार जो हो रहा है, उसको प्रधानमंत्री जी रोके और भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी जो है लगातार इस आवाज़ को बुलंद करे। वहाँ हिंदुओं पर पाकिस्तान की तरह वहाँ भी अत्याचार होना शुरू हो गया है, उसको तुरंत रोक लगाई जाए और 5 करोड़ जो बांग्लादेशी आकर के अवैध रूप से भारत में रहते हैं, भारत के विभिन्न शहरों में, उसको तुरंत यहाँ से भारत से जो है पहचान करके उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। इसकी हम लोगों ने मांग की है। साथ ही बक्सर के विकास के लिए हम अभी दिल्ली गए थे, तो भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय के सचिव हैं सुमन बिला सर, उनसे मिले भी थे। तो बक्सर में भगवान वामन, जो वामन भगवान छठे विष्णु का अवतार थे, उनको वामन कॉरिडोर एक बनना चाहिए और वामन भगवान ने बलि का जिस तरह से घमंड चूर किया था, एक प्रतीक बक्सर में बड़ा होना चाहिए कि घमंड का कैसे नाश बक्सर करता है, वो ये भूमि है। साथ ही जिस तरह से भगवान राम आकर के यहाँ शिक्षा लिए, भगवान की शिक्षा भूमि भी है और उसका भी संग्रहालय बनना चाहिए, उसका कॉरिडोर बनना चाहिए। और ये महर्षियों की, ऋषियों की भूमि है, महर्षि विश्वामित्र की भूमि है। माँ अहिल्या का उद्धार हुआ, भगवान हनुमान का ननिहाल है यहाँ। तो इस पवित्र बक्सर को बिहार की एक जो है सनातन राजधानी के रूप में घोषित किया जाए और इसको संग्रहालय और कॉरिडोर इसको बनाने की हम लोगों ने मांग की। साथ ही बक्सर में अभी तक केंद्रीय विद्यालय की जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसके लिए भी जिला अधिकारी महोदय से हमने ज्ञापन दिया है कि बक्सर में जो केंद्रीय विद्यालय चल रहा है उसको एक जमीन उपलब्ध कराई जाए और तुरंत उसमें अपना जमीन में शिफ्ट कराया जाए केंद्रीय विद्यालय को। तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि तीनों ही काम जो बक्सर के विकास के लिए है, बहुत जल्द इसका प्रपोजल बन के दोनों चला जाएगा बिहार सरकार के पर्यटन मंत्रालय से। और साथ ही जो स्कूल की जमीन है, उन्होंने कहा कि परसों ही आप बुलाइए, मैं जिलाधिकारी जमीन आपको दिखाऊंगा, आप जमीन चयन कराइए और सेंट्रल स्कूल को मैं जमीन उपलब्ध करा दूंगा। सनातन एकता मंच के माध्यम से आज आप लोग मिले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले के विरोध में क्या आप लोग बक्सर में भी कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल, आने वाले समय में हम लोग जो है बक्सर में भी जन जागरूकता अभियान, चूंकि बक्सर जो है देवभूमि है, 2 बार जब भगवान विष्णु आए हैं और जैसे काशी जो है वो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, उसी प्रकार से बिहार की कोई सांस्कृतिक राजधानी है तो बक्सर है। तो बक्सर से आवाज़ जब उठेगा तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, पूरे बिहार पर पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग बक्सर से मांग करेंगे कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं, आज बिहार में ही 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं जो सीमांचल के एरिया में रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन सब जिलों में पहचान करके NRC लागू करे और तुरंत बांग्लादेशियों को बाहर देश से अवैध भेजना चाहिए। तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा और जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी यहाँ के नागरिक सुरक्षित रहेंगे। इसी मांग को लेकर हम लोग देखा जा रहा है कि बक्सर के ग्रामीण इलाकों में तेजी से धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। ईसाई मिशनरियां लगातार जो है गरीब तबके के लोगों को प्रलोभन दे करके और धर्मांतरण करा रही है। आप लोग बीजेपी के नेता हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, लोग क्या कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, अभी सिमरी में जो हुआ था घटना, आपने जानते भी आप मीडिया के माध्यम से, उसमें FIR हुआ और जिन लोगों ने जबरन लोगों को लालच दे करके, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराया, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी हम लोग को आश्वासन दिया है और आने वाले समय में यदि कहीं भी इस तरह का मामला आता है, पैसा, लालच और पावर का यूज करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो इसकी तुरंत जो है हम जा करके हम लोग उसके लिए लगेंगे और जो उन चिन्हित व्यक्ति हैं, जो दोषी व्यक्ति हैं, उन पर FIR करवाने का काम हम लोग खुद करेंगे। इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और यहाँ पे जो लोग धर्म परिवर्तन कराएगा, आने वाले समय में उसको मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए हम लोग तैयार है, सनातन एकता मंच के और बीजेपी के कार्यकर्ता, कि जो लोग धर्म परिवर्तन कराएगा उसको मिट्टी में मिलाने का भी काम करेंगे। चाहे ईसाई मिशनरी हो, चाहे मुस्लिम मिशनरी हो, कोई भी यहाँ जो है धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। लालच और पैसे के बल पर यह संभव नहीं है। लेकिन NDA की सरकार है बिहार में और इस पर कोई ठोस कानून नहीं बनाया अभी तक बिहार में रोकने के लिए। नहीं, धर्म परिवर्तन आप लालच और जबरन नहीं करा सकते हैं। इसका भारत सरकार में ही ऑलरेडी संविधान में ही मौलिक अधिकार जो दिया हुआ फंडामेंटल राइट, उसमें कानून ऑलरेडी है। सिमरी में जब पादरी पकड़े गए थे तो लोगों ने विरोध किया, तो उसके बाद
तत्काल उनको 41 के तहत बेल मिल गया। ऐसा कहा जा रहा था कि बिहार में इस तरह का कोई ठोस कानून राज्य स्तर से नहीं बना नहीं है। तो बिहार जो है भारत के अंदर में ही है ना, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद में जो प्रावधान दिए गए हैं उसकी हम लोग क्या जांच करेंगे। नहीं लगता है कि बीजेपी को इसमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहती है। देखिए अभी एक शेखर यादव जो जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि जो बहुसंख्यक आबादी होती है, जो मेजोरिटी होती है, वही कानून होता है। तो भारत का संविधान बाबा साहब का हम लोग मानते हैं, लेकिन जो यहाँ चाहेगा कि न्याय प्रणाली को भी हम लोग हाई चेक करके और धर्म परिवर्तन करा ले, तो उस आने वाले समय उसकी जनता जवाब देगी। और यहाँ की जनता आने वाले समय ऐसे मिशनरियों को, ऐसे पादरियों को पकड़ करके उनका इलाज करने का काम करेगी। आपका परिचय है? दुर्गाचरण मिश्रा और भाजपा नेता और सनातन एकता मंच के हैं।